Textbook of Maths for Grade 9. Exercise 4.1 Question number 2 Factorize the following. Question number 1 इसमें हम फैक्टर बनाएंगे। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास ये दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, दोनों टर्म्स हैं, दोनों वेरिएबल्स आपने देख लिए, यानी हम इसको इसके साथ इसका पेयर बनाएंगे और इस टर्म को इस टर्म के साथ। अच्छा, जब इन दोनों में हम देख रहे हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। तो एक्स आ गया बाहर और क्या रिमेनिंग नंबर आ जाएगा यहाँ से 7 प्लस, देखिए 7 अंदर रहेगा और एक्स बाहर है। इसी तरह यहाँ पे भी जब एक्स बाहर है हमारे पास तो अंदर नंबर आ जाएगा ओनली जेड। ये प्लस की साइन एज इट इज़। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जेड। ये रहा जेड, यहाँ से आया 7। अब देखिए 7 और जेड ये क्लोज्ड हो गया, प्लस जेड स्क्वायर मीन एक जेड बाहर है एक जेड अंदर। अब देखें दोनों चीज़ आपके फैक्टर बन गए, दोनों चीज़ सेम है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7 प्लस जेड जो कि कॉमन आ गया, और फिर बाद में इन दोनों नंबर्स को यानी एक्स प्लस जेड। आंसर अब है क्वेश्चन नंबर 2 ये, जिसमें से अब हम फैक्टर बनाते हैं। अब आप देखिए फर्स्टली हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स का पेयर बनाएंगे, यानी इन दोनों में से कॉमन क्या है, 9 ए स्क्वायर ए, यानी ये छोटा है तो एक ए आ गया। बी 1 है, बी 2, तो 1 वाला कॉमन आ गया। भाई 2 हम बाहर नहीं ले सकते, 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर कैसे जाएगा, इसलिए 9 ए भी कॉमन है। तो इसमें क्या बचा, 9 बाहर है, ए स्क्वायर है, एक ए बच गया। बी कॉमन ले लिया था, यहाँ से प्लस की साइन आई। 18 और 9, जैसे कि आपको पहले बताया था, ये देखें 18 और 9 जब कैंसिल किया तो आंसर क्या आया था, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ए बाहर है, बी कितना है, स्क्वायर, एक बाहर है तो एक आ गया अंदर। इसके बाद ये माइनस की साइन एज इट इज़ आएगी। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों 6 के टेबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 6 को बाहर निकाल देंगे। ए सी बी सी, दोनों में सी कॉमन है, ये रहा। अब इसमें से क्या बचा, 6 तो बाहर है, बचा ए। माइनस माइनस प्लस, इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये दोनों सेम एज नहीं होगी, और ये दोनों सेम होना ज़रूरी है। तो माइनस माइनस प्लस, 12 है और 6 है, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे। जब हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2। तो यानी अब हम यहाँ क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, 2। सी बाहर मौजूद है, यहाँ आ जाएगा बी। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए अब हम इसको 1 टाइम लिखेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म्स में ये दोनों कॉमन थे, बाहर आ गए। अब रिमेनिंग नंबर्स 9ab माइनस 6c। अच्छा, अब इसमें देखें ये दोनों हमारे पास tp, तो हम ऐसा करते हैं इसका पेयर बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास है ये दोनों नंबर, इसका हम पेयर बनाते हैं। सही है, ये आपको क्यों बार बार बताया जा रहा है अलग अलग कलर से, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये इसके साथ पेयर बन रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के साथ पेयर बनानी होती है। जब इस तरह से पेयर नहीं बन पाता तो फर्स्ट थर्ड, कभी ऐसा होता है फर्स्ट और फोर्थ, इसको हम पेयर बना के फिर सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कॉमन आया 6, और टी और पी में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो टी एज इट इज़। ये देखिए 60, ये रहा माइनस 12 और 6। वही बात हुई 12 और 6 की, कि जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा आंसर 2। तो हमने यहाँ पे लिखा 2। अब यहाँ पे p बाहर नहीं है, अंदर लिखना है। अब ये वाली प्लस की साइन एज इट इज़। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 टी क्यू पी क्यू, यानी क्यू का कॉमन आ सकता है। अब अंदर रिमेनिंग नंबर क्या आएगा, 4q तो बाहर है, बच गया टी। ये माइनस एज इट इज़ कैसे आएगा,
गौर से देखिए, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से भी हम टैली कर सकते हैं। अब 8 है और 4, तो वही चीज़ जैसे डिवाइड करके हम कर रहे हैं, तो भाई अब इतनी तो प्रैक्टिस हो गई है ना। 8 डिवाइडेड बाय 4 मीन 2। अच्छा, इसमें आप देखें कि क्यों कॉमन था, क्यू बाहर है, तो यहाँ तो पी तो आ जाएगा और क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि क्यू है बाहर। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो टी माइनस 2p, दोनों कॉमन ब्रैकेट ये रहे, और 6 प्लस 4q एक साथ। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें, इसमें हम ये दोनों नंबर एक साथ कर रहे हैं और ये दोनों नंबर एक साथ पेयर बना के फिर इसका फैक्टर निकालेंगे। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, आर, और कुछ भी नहीं आ सकता, तो एक आर बाहर है तो एक आर अंदर आ गया। प्लस की साइन एज इट इज़, 9 बाहर नहीं है, ये रहा। आर बाहर मौजूद है, नहीं है क्या, एस, ये रहा। माइनस की साइन एज इट इज़, दोनों क्या है 7 और 63, दोनों 7 के टेबल से आते हैं, तो मैंने 7 कॉमन लिया, इसमें से एस बाहर आ जाएगा, तो अंदर रिमेनिंग नंबर क्या आएगा, 7s तो बाहर है, बच गया आर। माइनस माइनस प्लस, बाय मिस्टेक में माइनस लगा भी दूँ तो मुझे पीछे से टैली करना है क्योंकि मुझे यही सेम साइन चाहिए। माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे तो हमने 7 लिख दिया था, अब ये क्या है 63। 63 डिवाइडेड बाय 7, इस तरह से आप कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 9। अब गौर से देखें, 7 9 ज़र 63। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, एस, एक बाहर है एक अंदर आ गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, आर प्लस 9s, आर माइनस 7s, आंसर। अच्छा, इसमें देखें ये दोनों चीज़ हमारी कॉमन आएगी और इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारी जो है ये दोनों चीज़ें कॉमन है। हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ पेयर बनाएंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें कि आपका क्या चीज़ कॉमन आ सकती है 4 में, यानी 1/4 देखा जाए तो 1/4 ये हमने ले लिया बाहर। 1/4 ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे ब्रैकेट के अंदर, y² ये आ गया, ये माइनस एज इट इज़ है। अब आप देखें 4² और ये है 4। अब देखें ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, इसको हमने यहाँ लिखा 4 डबल टाइम है, ये रहा 4 इंटू 4, ये z और ये रहा 4। अब देखा जाए तो मैं इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4z। अभी हमने किसको सॉल्व किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया। अब हम इसको इस फिगर के साथ करेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास आया 4z। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4 के साथ, अच्छा जो फिगर आती है उसको हम डिवाइड करते हैं, यानी अगर हम 4z को डिवाइड करेंगे किस वाले नंबर से, इससे 1/4। अच्छा, एक चीज़ और रिव्यू करूँ आपको, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था 12, जो नंबर था उसको हम जो कॉमन नंबर लेते थे उससे डिवाइड करते थे। इसी तरह जो हमारे पास ये नंबर है, ये पूरा नंबर डिवाइड होगा इसके साथ, तो इसीलिए सबसे पहले तो हमने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर ये आया। अब हम डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से, ये रहा डिवाइड, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4z डिवाइडेड बाय 1/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4z डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, ऊपर आ गया 4। अब आप गौर से देखें, आपके पास 4 फिर वही डबल टाइम आ गया, 4² z, ठीक है। यानी इस पूरे वर्क को आपने रफ में करना है और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 4² z। अब यहाँ पे हम क्या नंबर लिखेंगे, 4² z। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर है। ये देखें 1/4 कॉमन, यहाँ 4² देखें, एक चीज़ आई 4² वाली जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी। जब हमारा एक्चुअल आंसर निकल आया तो इस आंसर को हमने डिवाइड किया 1/4 से। ये देखें, इस आंसर को 1/4 से डिवाइड किया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन,
फिर मल्टीप्लिकेशन और ये रहा आंसर। तो ये हमारा एक स्टेप हुआ क्लियर। अब हम इसको चाहें तो बिग ब्रैकेट में कर दें, नहीं तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कर ही दें, ताकि कोई डाउट ही ना रहे कि हाँ भाई ये टर्म इसके साथ मैच हो रही है। ये आपकी फर्स्ट हो गई। अब ये क्या है, माइनस। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 1/9। 1/9 आ गया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, t। ये रहा t। और z भी कॉमन है। और देखें तो दोनों में z भी कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर क्या नंबर बचेगा, अंदर आप देखिए 1/9 मौजूद है, बाहर z भी बाहर है, t भी बाहर है, नहीं है तो क्या, एक z। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये प्लस अपनी जगह है, देखिए 1/9 बाहर है, z², एक z बाहर है तो एक z अंदर है, ठीक है। यहाँ पे t भी बाहर है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये वाला z भी बाहर मौजूद है हमारे पास, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, हमसे मिस्टेक हुई, ये z² यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो z² ही बाहर ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ आएगा 1। देखिए z² बाहर आ गया, t बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब देखिए ज़रा सी मिस्टेक से क्वेश्चन चेंज हो जाना था। अब जब z² बाहर है, t भी बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेकंड वाले में सिर्फ z। देखिए सब चीज़ z², ये रहा z², t एक z, वो ये रहा 1/9 अपनी जगह, तो हमारा आंसर रहेगा ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखा जाए तो इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे और इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे। अच्छा, अब गौर से देखें, 1/11 तो अपनी जगह है, तो हम 11 तो अपनी जगह लिखे रहने देंगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 और 10, इसका मतलब है मैं 5 को बाहर ले सकती हूँ। और क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, x, दोनों में x भी कॉमन है। रिमेनिंग नंबर हमारे पास अंदर क्या आएगा, 5 बाहर है तो 2 लगा दूँगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 2 10। x बाहर मौजूद है, नहीं है तो क्या, y। और ये 11 तो अपनी जगह था ही, ये प्लस अपनी जगह रहा, 5 भी बाहर है, x भी बाहर है, डिवाइडेड बाय 11 भी बाहर है, नहीं है तो क्या, z। इन दोनों में आ जाए, सबसे पहले तो ये माइनस की साइन एज इट इज़। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, सबसे पहले तो हम अपॉन 11 करके तो अलग कर दें इसको कि ये दोनों चीज़ तो कॉमन है। अब 14 और 7, यानी 7 के टेबल से जा सकता है, 7 बाहर ले दिया। दोनों में कॉमन है y भी बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 7 मौजूद है, तो 7 2 देखिए 7 2 14, यानी 14 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो भी आंसर 2 आ जाएगा। y अपनी जगह है तो z आ गया अंदर। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 7 बाहर मौजूद है, 11 बाहर मौजूद है, y भी है, और क्या बच जाएगा, ओनली x। इस तरह से ये हमारा आंसर।